गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है झारखंड नज़र यूट्यूब चैनल पर। तो आज की झारखंड की महत्वपूर्ण खबर यह है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि 6 मार्च को झारखंड बंद करने का यहाँ पर आह्वान किया गया है भाषाई विवाद को लेकर। तो जो झारखंड में भोजपुरी, मगही और मैथिली और अंगिका जो लैंग्वेज है, इसे लाने को लेकर यहाँ पर 6 मार्च को झारखंड बंद करने का यहाँ पर आह्वान किया गया है। अगर दूसरी न्यूज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो आरक्षण नीति की वजह से 132 डॉक्टरों की नियुक्ति का विज्ञापन रद्द करेगा रिम्स। और झारखंड में जब से सरकार बनी है, जब से हेमंत सरकार बनी है, तब से यहाँ पर विज्ञापन रद्द करने का ही काम किया जा रहा है। जैसे झारखंड सचिवालय हो या फिर झारखंड एएनएम की वैकेंसी हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच की पुलिस वैकेंसी हो, तो अब तक जितने भी जेएसएससी की वैकेंसी थे उन सभी को रद्द करने का काम किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। एक भी पॉजिटिव वर्क अभी तक नहीं किया गया है। अभी पॉजिटिव वर्क के संदर्भ में अगर वैकेंसी निकाली भी गई है तो उसमें लगातार आंदोलन चल रहे हैं भाषा को लेकर और स्थानीय नीति को लेकर। तो स्थानीय नीति की बात करें फ्रेंड्स, तो भाषा का जो विवाद है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भाषा विवाद को लेकर यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में लगातार यहाँ पर तकरार हो रहे हैं। और 6 मार्च को झारखंड बंद करने का आह्वान किया गया है। और जो इसके पक्ष में हैं, यानी कि भोजपुरी, मगही, अंगिका, जो मैथिली है या फिर हिंदी लैंग्वेज हो, इसे दूर करने के जो पक्ष में है, उन सभी के द्वारा भी लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। और राज्य में 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति जल्द लागू होगी, ऐसा बयान है मंत्री जी का। तो ये मंत्री हैं चंपाई सोरेन जी, जो आदिवासी कल्याण मंत्री हैं। और इनका अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट यही आया है, कल ही का स्टेटमेंट है कि राज्य में 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति जल्द लागू होगी, ऐसा मंत्री का कहना है। तो यहाँ पर लगातार प्रेशर बन रहा है 1932 का खतियान का, और लगातार प्रेशर बन रहा है लैंग्वेज को चेंज करने का। तो इस तरह की स्थिति हुई है झारखंड की, तो इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप जेपीएससी कैंडिडेट हैं तो आज से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि तमाम तरह के विवाद इसमें हैं, तमाम तरह के केस हैं, फिर भी यहाँ पर एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। और जेपीएससी के द्वारा कोशिश किया जा रहा है इसका जल्द से जल्द मेंस एग्ज़ाम लेने की। जो भी झारखंड के भोले भाले अभ्यर्थी हैं फ्रेंड्स, मैं उन अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा है जो लगातार यहाँ पर 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं झारखंड में शैक्षिक जगत के या फिर कंपटीशन जगत में। उन सभी कैंडिडेट तो भली भांति अवगत होंगे, लेकिन जो नए हैं उन सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। उन सभी को बता दूं कि झारखंड में जो नेता प्रतिपक्ष है, उसका नेता का भी नियुक्ति नहीं किया जा रहा है। झारखंड में इस तरह की स्थिति हो गई है झारखंड की कि 2 सालों से यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का भी नियुक्ति नहीं किया गया है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। और यहाँ पर कितने आंदोलन के बाद, कितने विवादों के बाद जैक के अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ है, जेएसएससी के या फिर जेपीएससी के। तो समझ सकते हैं कि झारखंड में अभ्यर्थियों की हालत किस कदर हो सकती है। और अगर आप पंचायत सचिव कैंडिडेट हैं फ्रेंड्स, तो आपको बता दूं कि पंचायत सचिव और एलडीसी नियुक्ति का जो मामला है राष्ट्रीय लोक अदालत को रेफर हो गया है। तो इसके संदर्भ में मैंने कल ही वीडियो बनाया है कि क्या है लोक अदालत में किस तरह के प्रोसेस होते हैं, क्या लोक अदालत का जो सुनवाई होता है अंतिम सुनवाई होता है, अंतिम फैसले होते हैं, या फिर लोक अदालत में अगर फैसले की सुनवाई अगर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है तो उसके बाद क्या होता है, या फिर लोक अदालत की यहाँ पर अहमियत क्या है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में बताया गया है। तो आप उस वीडियो को चैनल को विजिट कर आप देख सकते हैं। तो आइए झारखंड की तमाम खबरों को डिटेल से देख लेते हैं। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं भाषाई विवाद से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका मंच के द्वारा 6 को झारखंड बंद करने की घोषणा का यहाँ पर ऐलान किया गया है। तो बोकारो और धनबाद से भोजपुरी, मगही को क्षेत्रीय भाषा से हटाने के सरकार के फैसले के खिलाफ और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के मांग के विरोध में रविवार को अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका मंच की ओर से हरमू विद्यानगर में पत्रकार सभा का आयोजन किया गया। और सभा में सरकारी नीति के विरोध में 6 मार्च को झारखंड बंद करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। और सभा की अध्यक्षता कैलाश यादव ने की। और यहाँ पर अगर विपक्ष की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य में लागू हो खतियान आधारित स्थानीय नीति। तो यहाँ पर माय माटी 1932 खतियान की बैठक रविवार को बूटी मोड़ में हुई। और बैठक में 20 फरवरी को आयोजित मानव श्रृंखला, पैदल मार्च और जनसभा की समीक्षा की गई। और इस दौरान अस्थायी समिति गठित की गई ताकि सरकार की ओर से क्षेत्रीय भाषा में शामिल किए गए भाषाओं को राज्य से हटाया जा सके और 1932 के खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति को पूरे राज्य में लागू कराया जा सके।
तो बैठक में मायामाटी 1932 खतियान झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार महतो का चयन किया गया। तो इस तरह के यहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं विपक्ष में। तो यहाँ पर पक्ष वाला यहाँ पर 6 मार्च को झारखंड यहाँ पर बंद करने का ऐलान किया है, और जो विपक्ष में है यहाँ पर ये लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं स्थानीय नीति को लेकर, 1932 के स्थानीय नीति को लेकर और राज्य में भाषाई विवाद को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंत्री जी का बयान है, स्टेटमेंट है कि राज्य में 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति जल्द लागू होगी, ऐसा कहना है कि झारखंड के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री का। तो आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य में जल्द ही 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बनाई जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी यहाँ पर काम कर रही है। और वे रविवार को सरायकेला में ईवीएम वेयर हाउस निर्माण के भूमि पूजन के बाद पत्रकारों के सवाल पर जवाब दे रहे थे। हालांकि ऐसा स्टेटमेंट ये कोई नया नहीं है कि 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति जल्द, तो ये लगातार होते रहता है, लेकिन धरातल पर आना हमें नहीं लगता है कि संभव है, क्योंकि ये जो झारखंड है ये विविधताओं का यहाँ पर राज्य है। झारखंड में विविध लोग यहाँ पर रहते हैं, विविध प्रदेश से लोग भी यहाँ पर बसे हुए हैं। हालांकि इसके कई कारण हैं, इसको छोड़िए, इसको जस्टिफाई करना मेरा काम नहीं है, इसको जस्टिफाई करना कोर्ट का काम है और सरकार का काम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि झारखंड सरकार जब से आई है तब से विज्ञापन रद्द करने का ही काम कर रही है, चाहे वो एएनएम की वैकेंसी हो, चाहे एक्साइज कांस्टेबल, चाहे स्पेशल ब्रांच, चाहे वो झारखंड सिजिल की वैकेंसी हो, और पंचायत सचिव की वैकेंसी को इतना दिनों से पेंडिंग में रखी हुई है। और अभी पंचायत सचिव का मामला जो है लोक अदालत यहाँ पर रेफर कर दिए गए हैं। तो जो भी नए यहाँ पर वैकेंसी आ रहे हैं, जैसे कि झारखंड सिजिल का जो वैकेंसी आया है, एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी आया है, या फिर जो भी वैकेंसी आया है डिप्लोमा के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आया है, तो उसमें लगातार यहाँ पर भाषाई आंदोलन चल रहे हैं, स्थानीय नीति का विवाद चल रहा है। तो इस तरह की यहाँ पर झारखंड की स्थिति हो गई है। तो आरक्षण नीति की वजह से 132 डॉक्टरों की नियुक्ति का यहाँ पर विज्ञापन रद्द करेगा रिम्स। तो यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि झारखंड के अधिकारी लोग कैसे होते हैं, जेएसएससी के या फिर जेपीएससी के या फिर रिम्स के, और किस तरह का यहाँ पर रूल बनाते हैं ताकि बाद में उसे रद्द करना पड़ता है। जैसे जेपीएससी देख सकते हैं, जेएसएससी देख सकते हैं, उन्हीं के रूल के द्वारा जो जेएसएससी के अधिकारी या फिर जेपीएससी के अधिकारी जो भी मतलब मुख्य पद पर हैं, उन सभी की गलती की वजह से पूरे झारखंड के अभ्यर्थी उस गलती का भुगतान करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आलमगीर आलम बोले हैं कि विलंब होने पर रुक सकता है केंद्रीय फंड, इसलिए सरकार चाह रही है जल्द चुनाव। अच्छा, इनका अपना तो बहुत ही फिक्र होता है, लेकिन झारखंड के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका फिक्र नहीं होता है। अगर आप पंचायत सचिव कैंडिडेट हैं, अगर आप जेपीएससी या फिर जेएसएससी जो भी हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर इनके द्वारा ये नहीं सोचा जाता है कि अगर पंचायत सचिव कैंडिडेट अगर बन जाते हैं तो सपोज दैट अगर जिस समय यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था पंचायत सचिव का, तो अगर उस समय से अगर 1 महीना के अंदर नियुक्ति कर दिया जाता तो यहाँ पर 3 सालों से यहाँ पर वेतन पा रही होती जितने भी झारखंड के पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं या फिर झारखंड से जेल कैंडिडेट हैं। अगर उस सभी प्रक्रिया को पूरी कर ली जाती तो यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर लोग नौकरी कर रहे होते, कई लोगों से वेतन पा रहे होते, कई वर्षों से लोग काम कर रहे होते। तो यहाँ पर तो झारखंड सरकार को यहाँ पर अपना जो भी प्रोसेस होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव हो, जो भी झारखंड में जो भी चुनाव की प्रक्रिया हो, वैसे भी काम जो है बहुत फटाफट हो जाते हैं और अपने टाइम पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय फंड की चिंता है इनको, और झारखंड में जल्द से जल्द यहाँ पर पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसा आलमगीर आलम का बयान है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने पर भाजपा आक्रोशित है। आपको बता दो फ्रेंड्स कि झारखंड में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 2 साल बीत जाने के बावजूद भी यहाँ पर झारखंड में जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं उसका चयन नहीं किया गया है। और ऐसा चयन इसलिए नहीं किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। पता नहीं चयन के नाम से यहाँ पर मुख्यमंत्री को क्या हो गया है कि यहाँ पर किसी भी तरह का चयन नहीं किया जा रहा है झारखंड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और यह सरकार जो है सदन को संवैधानिक प्रक्रियाओं से नहीं बल्कि तानाशाही की तरह चलाना चाहती है। और उन्होंने कहा कि यानी कि बीजेपी के जो भी हैं, कि बीजेपी ने कहा कि झारखंड सरकार गठन के
2 साल यानी कि 2 साल से भी ज़्यादा, यानी 12 दूना 24 यानी कि 26 महीना बीत चुके हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही बिना नेता प्रतिपक्ष की यहाँ पर चलाई जा रही है। तो इसको लेकर यहाँ पर लोग राज्यपाल से यहाँ पर विनती करने गए हैं, राज्यपाल से लोग मिलने गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि झारखंड में अब तक 26 महीने बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया गया है झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो नेताओं की तो स्थिति यहाँ पर इस कदर हो गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर झारखंड के अभ्यर्थियों की स्थिति किस तरह हो रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक, मगर निर्यात में सबसे आगे भारत देश है। और दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, लेकिन चावल का निर्यात नहीं, आयात करता है चीन। और चावल उत्पादन में द्वितीय भारत, उपज का करीब 10% निर्यात करता है। अगर आप लगातार पढ़ने में विश्वास रखते हैं फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड जीके को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जेपीएससी मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगले जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक है फ्रेंड्स चाक्सो पब्लिकेशंस का न्यू पब्लिकेशंस है, और इसे 2 साल की लगातार मेहनत के बाद इसे बनाया गया है। और ये जो संस्करण है 2022 का लेटेस्ट संस्करण है झारखंड सामान्य ज्ञान का। ये बुक महत्वपूर्ण इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें 3000 से ज़्यादा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करा गया है और झारखंड की संपूर्ण जानकारी को इस एकमात्र बुक में समाहित करा गया है। और जितने भी झारखंड के बुक्स हैं फ्रेंड्स, उन सभी में डाटा का प्रॉब्लम होता है, डाटा ऑथेंटिक नहीं होते हैं, सत्यापित नहीं होते हैं। लेकिन इस बुक में सभी डाटा को लेटेस्ट रूप में सत्यापित करते हुए रखा गया है, ऑथेंटिक तरीके से रखा गया है। और इसमें बेहतरीन तरीके से प्रत्येक चैप्टर को अरेंज करा गया है और कंटेंट को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें जहाँ पर भी इमेज की ज़रूरत हो वहाँ पर इमेज को भी सेट कर दिया गया है। अगर आप इसका ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो आप जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।